वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स लैडर के बारे में। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट दो अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करता है किसी भी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स के ऊपर डिपेंड करके। इफ एल्स पे हम दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ या कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकते। हमें अगर दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को हैंडल करना पड़े तब हम इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और मल्टीपल स्टेटमेंट या फिर कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चलिए फ्लोचार्ट की मदद से हम समझते हैं कि कैसे इफ एल्स लैडर काम करता है। प्रोग्राम पहले इनपुट लेकर कंडीशन 1 को वेरीफाई करता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो इफ कोड 01 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो कंडीशन 2 पर शिफ्ट कर जाएगा और कंडीशन 2 को वेरीफाई करेगा कि ट्रू है कि फॉल्स। इसी तरह जितनी देर तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा उतनी देर तक वो एक के बाद एक करके कंडीशन को वेरीफाई करता जाएगा। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर आखिरी कंडीशन तक ट्रू नहीं होता है तो फाइनली लास्ट में एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसे इफ एल्स लैडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल देखें, लैडर यूज़ करके हम अपने ज़रूरत के माफिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कैसे करके? एक एक स्टेप को चढ़ के पार करके। यहाँ पर लैडर का एक एक स्टेप ही है एक एक कंडीशन। जो कंडीशन फॉल्स है उसे हम पार करके जाते हैं, और जो कंडीशन ट्रू है वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और सीढ़ी या फिर लैडर के आखिरी स्टेप में जाकर आपको रुकना ही पड़ता है। जैसे कि आप प्रोग्राम में देखते हैं, आखिरी कंडीशन तक अगर हमें ट्रू नहीं मिलता तो फाइनली एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम से समझ लेते हैं इफ एल्स लैडर को, और अंत में प्रोग्राम को लाइव करके भी देखेंगे। तो प्रोग्राम है, एक एग्जाम में पास मार्क है 30 और फुल मार्क्स है 100, और तीनों कंडीशन है। अगर कोई स्टूडेंट बिलो 30 स्कोर करता है तो उसे फेल दिखाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर स्टूडेंट 30 से 89 के बीच में स्कोर करता है तो उसे पास दिखाएगा। और तीसरा कंडीशन है, अगर स्टूडेंट 90 या 90 से ज़्यादा और 100 से कम स्कोर करता है तो एक्सीलेंट शो करेगा। तो चलिए प्रोग्राम को फ्लोचार्ट की मदद से समझ लेते हैं। पहले जो मार्क स्टूडेंट स्कोर करेगा उसे इनपुट के हवाले से प्रोग्राम में इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद पहला वाला कंडीशन वेरीफाई होगा। अगर स्कोर किया गया मार्क्स 30 से कम है तो कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब कोड ब्लॉक 01 एग्जीक्यूट होगा और फेल्ड डिस्प्ले करेगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम सेकेंड कंडीशन में शिफ्ट करेगा और सेकेंड कंडीशन को वेरीफाई करेगा। सेकेंड कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें चेकिंग होगी। पहला है, स्कोर किया गया जो मार्क्स है वो 30 या फिर 30 से ज़्यादा है कि नहीं, और दूसरा है 90 से कम है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई करता है तभी कंडीशन 2 ट्रू होगा, और अगर किसी भी एक पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं करता तो पूरा का पूरा कंडीशन 2 फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर कंडीशन 2 ट्रू होता है तो कोड ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा और पास दिखाएगा, और अगर कंडीशन 2 फॉल्स होता है तो कंडीशन 3 में शिफ्ट कर जाएगा। फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए प्रोग्राम को एक बार लाइव ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अगर इफ़ कंडीशन पर दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज़ का ट्रू होने पर ही ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, ऐसा सिचुएशन होता है, तब हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एंड ऑपरेटर यानी कि डबल एम्परसेंड साइन से डिक्लेयर करते हैं। एंड ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स में मेरे ऑपरेटर वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे।
इफ कंडीशन 3 में भी हमें दोनों पॉसिबिलिटीज सेट करना पड़ा। पहला पॉसिबिलिटी है स्कोर्ड मार्क 90 या फिर 90 से ज़्यादा है कि नहीं वो चेक करना, और दूसरा पॉसिबिलिटी है अगर कोई स्कोर्ड मार्क फुल मार्क्स 100 से भी ज़्यादा डाल दे तो उसको चेक करने के लिए।